नमस्कार मेरे साथियों, मैं हर्ष तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके बहुत ही प्यारे चैनल वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर। आज 20 मार्च को शुरू करते हैं बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स को बहुत ही प्यारे मोटिवेशन के साथ में। मेरे साथियों, आप जब पिक्चर क्लिक करते हैं तो 2 मिनट के लिए मुस्कुराते हैं, बहुत शानदार पिक्चर आ जाती है। तो सोचिए, आप जब जिंदगी भर मुस्कुराएंगे तो आपकी जिंदगी कितनी हसीन होने वाली है। तो मुस्कुराइए, अरे मुस्कुराने पे कोई टैक्स नहीं लगता, आपकी जिंदगी हमेशा के लिए हसीन होने वाली है। साथियों, इफ यू वांट टू क्रैक एसएससी एग्जामिनेशन विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी, तो अभी के भी डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। वहां पर आपको मिलने वाली है डेली लाइव क्लासेस, डेली यहाँ पे टेस्ट। और अगर आप पाना चाहते हैं स्ट्रक्चर्ड कोर्स तो अभी के भी ले लीजिए यहाँ पे एसएससी एग्जामिनेशन का सब्सक्रिप्शन, लेकिन ये फीस पे ना कीजिए। यूज कोड HTSER10 एंड सेव मनी। चलिए, एसएससी के सारे नोट्स को प्राप्त करने के लिए अभी के भी जुड़ जाइए यहाँ पे टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम है एसएससी एनग्रेव। और मैं बता दूं मेरे साथियों, इस संडे को यहाँ पे होने वाला है अनअकैडमी कॉम्बैट, जहां पे आपको मिलने वाला है बहुत बड़ा स्कॉलरशिप एसएससी एग्जामिनेशन के लिए। इनरोल करने के लिए अभी के भी यूज कीजिए मेरा कोड यहाँ पे HTSER10 और इनरोल कीजिए इंडिया के सबसे बड़े एसएससी स्कॉलरशिप प्रोग्राम अनअकैडमी कॉम्बैट में। चलिए, आपसे मैंने कल एक क्वेश्चन पूछा था कि विश्व का सबसे ऊंचा हाईएस्ट यहाँ पे जो आंख ब्रिज है किस नदी पर बन रहा है, तो आंसर है पे चेनाब नदी पर। यस मेरे साथियों, चेनाब नदी। आप जानते हैं कि इंडस रिवर सिस्टम की यहाँ पे सहायक नदी कौन सी है? चेनाब नदी है। आप जानते हैं, देखिए पहले कौन सी है? सिंधु नदी, दैट इज इंडस। यहाँ पे सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सब की सब नदियां हैं जो इंडस रिवर सिस्टम का निर्माण भी करती है। चलो, तो यहाँ पे मेरे साथियों आपका पहला क्वेश्चन ये है कि ऑन 20 मार्च विच इंटरनेशनल डे इज सेलिब्रेटेड। तो इसका सही आंसर यहाँ पे क्या है? आंसर है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। यस, तो यहाँ पे बता दो कि आज की हम बात करने वाले हैं तो विश्व भर के अंदर इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जा रहा है आज के दिन। और इस साल इसकी जो थीम है वह है हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर। चलिए, बात करूं मैं जब इसके बारे में, तो इसको शुरू किया गया था 2013 में बाय यूएन। और आपको बता दूं कि यूएन के द्वारा ही इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जाता है 20 मार्च को। कल के दिन यानी कि 19 मार्च को शाम के समय की मैं बात करता हूं, शाम के टाइम एक रिपोर्ट आई है और उसका नाम है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021। और इस रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं पे यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। आपको बता दूं कि फिनलैंड ने लगातार चौथी बार इस रिपोर्ट में टॉप किया है। यस, जब ये रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आया है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है 2021 में, तो इसमें फिनलैंड है, देन आइसलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, स्वीडन, जर्मनी, नॉर्वे, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रिया। ये सभी की सभी लगभग यहाँ पे कौन सी कंपनीज हैं, कौन सी कंट्रीज हैं? यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज हैं। लेकिन इसमें न्यूजीलैंड एकमात्र ऐसा देश है जो यूरोपियन कंट्रीज में शामिल नहीं है। अगर मैं इंडिया की बात करता हूं, थोड़ा सा चिंता का कारण है मेरे साथियों। इस साल इंडिया की जो रैंक है वह है 139 आउट ऑफ 149 कंट्रीज। देखिए, पिछली साल की जब मैं बात करता हूं तो 156 कंट्रीज को शामिल किया गया था, लेकिन इस साल यहाँ पे कुछ कारणों से कोविड-19 की जो सिचुएशन थी, बहुत सारे यहाँ पे जो मेजरमेंट थे वो यूज नहीं की जा सके। तो इस साल यहाँ पे रिपोर्ट हुआ है 149 कंट्रीज पर, जिसमें इंडिया की जो रैंक है वह है 139। काफी चिंता वाला विषय है। चलो, तो हम देख पाएंगे कि सबसे लास्ट में है अफगानिस्तान विद रैंक ऑफ विद मार्क्स 2.53। ओके, बहुत कम है। चलो, इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की जो यहाँ पे रैंक है वो है 139 आउट ऑफ 149। चिंता का विषय है। चलो, अगर देखिए बात करते हैं पिछले साल के बारे में, तो मैं बताऊं 2020 के अंदर जब ये रिपोर्ट आई थी तो इंडिया का रैंक था यहाँ पे 144 आउट ऑफ 156। इंडिया ने तरक्की किया, थोड़ा सी की है कह सकते हैं। अगर देखिए इस साल की बात करें ना, तो इस साल इंडिया के जो पड़ोसी देश है वो इंडिया से आगे हैं। यस, आप देख पाएंगे। अगर मैं बात करता हूं, वहां पे देखिए चाइना है 84 पे, नेपाल है 87 पे, बांग्लादेश है 101 पे, पाकिस्तान है 105 पे, अरे पाकिस्तान भी आगे है, म्यांमार है 126 पे और श्रीलंका है 129 पे। तो मेरे साथियों, खुश हो जाइए, खुश होइए, क्योंकि खुश होना बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कि आप इतने खुश होइए कि अगली साल यहाँ पे जो इंडेक्स है वो सुधर जाए। चलो, वैसे बता दूं कि 20 मार्च के साथ साथ आज बहुत सारे दिन भी मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज के दिन की बात करते हैं तो 20 मार्च को बढ़ता है वर्ल्ड स्पैरो डे और आई लव स्पैरो इसकी थीम है यहाँ पे। आज के दिन यहाँ पे वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे है और बी प्राउड ऑफ योर माउथ इसकी यहाँ पे टैगलाइन दी गई है, थीम लाइन दी गई है। इसी तरह से मैं बता दूं कि आज के दिन ही यहाँ पे एक अफ्रीकन कंट्री है जिसका नाम है टूनिशिया, उसका इंडिपेंडेंस डे भी है। और साथ ही साथ में देखिए मेरे साथ यहाँ पे डिजिटल क्लीन अप डे भी है 2021 में 20 मार्च को। और आज ही पड़ता है यहाँ पे इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजी डे। ये सारे के सारे दिन आज हैं, ये सारे के सारे दिन आज है मेरे साथियों। आपको मैंने सारे पॉइंट्स बता दिए हैं। चलिए, नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन कि यहाँ पे 19 मार्च 2021 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी यहाँ पे मिलान 2T के लिए एक जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है किसके साथ समझौता किया है? तो आंसर पे भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा। देखिए,
यहां पे आप देख पाएंगे कि गवर्नमेंट साइन 1188 करोड़ डील विद द भारत डायनामिक्स टू एक्वायर 4960 मिलान 2T मिसाइल्स। ये बता दूं, देखिए हाथ पर रख के चलाए जाने वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं। तो ये आप देख पाएंगे जिसकी रेंज है लगभग यहाँ पे 1850 मीटर की। ये पहली बार नहीं हुआ है। बता दूं ये रिपीटेड ऑर्डर है जो सबसे पहले शुरू किया गया था 8 मार्च 2016 को। ये जो समझौता है ये हुआ है किस किस के बीच में? ये हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बीच में और यहाँ पे भारत डायनामिक्स के बीच में। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो हमारा रक्षा मंत्रालय है, इसको वर्तमान में हेड करने पे राजनाथ सिंह जी, जिसे स्थापित किया गया था 15 अगस्त 1947 को। लेकिन इससे पहले, आजादी से पहले, इसे बोलते थे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जो 1938 से 1947 तक रहा था। अगर बात करूं मैं भारत डायनामिक्स के बारे में, तो 1970 में से फाउंडेड किया गया था, जो हैदराबाद में इसका मुख्यालय भी है और सिद्धार्थ मिश्रा जिसके चेयरमैन भी है, एमडी भी है। आपको इसे पता होना चाहिए, जो भारत डायनामिक्स है ये एक अंडर लाइसेंस कार्यक्रम है जो चलाया था फ्रांस के अधीन में। चलो, बलदेव सिंह जी भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। ये एग्जामिनेशन में बहुत बार मैंने क्वेश्चंस देखे हैं कि हु वाज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, तो आंसर पे बलदेव सिंह जी। और शायद क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि भारत के वो कौन से पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने रक्षा मंत्री के पद पे भी कार्य किया है, जिनके पास रक्षा मंत्रालय भी रहा है? तो आंसर यहाँ पे क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। यस, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जिन्होंने रक्षा मंत्रालय को अपने पास रखा था, तो आंसर है इंदिरा गांधी जी। और उसके बाद यहाँ पे कौन सी है? सीतारामन जी हैं, लेकिन वो कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बनी अभी तक। भविष्य में बन जाए तो बात अलग हो सकता है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के द्वारा बांग्लादेश को कितनी वित्तीय सहायता राशि दी गई है? तो आंसर पे 200 मिलियन यूएस डॉलर की। यस, 200 यूएसडी मिलियन है बेटा यहाँ पे। चलो, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। तो वर्ल्ड बैंक टू प्रोवाइड 200 मिलियन डॉलर टू बांग्लादेश टू सपोर्ट कोविड-19 रिटर्न माइग्रेंट्स। आपको मैं बता दूं मेरे साथियों कि वर्ल्ड बैंक के लिए यहाँ पे जो वर्ल्ड बैंक कंट्री के जो डायरेक्टर हैं बांग्लादेश और भूटान के लिए, जिनका नाम है मर्सी टैम्बन, उन्होंने इसको यहाँ पे फंडिंग की है। और ये किया गया है एक कार्यक्रम के तहत जो चलाया जा रहा है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, जिसका नाम है द रिकवरी एंड द एडवांसमेंट ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट, जिसे बोलते हैं रेस। बांग्लादेश की जब मैं बात कर रहा हूं तो बांग्लादेश यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी करंट में चल ही रहा है बहुत ज्यादा। तो इसके यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वह है अब्दुल हमीद जी, जो प्रधानमंत्री जी है वह शेख हसीना, और 26 मार्च 1971 को इसका निर्माण हुआ था। वैसे 2021 का जो वर्ष है ये बांग्लादेश के निर्माण के 50 वर्ष हो चुके हैं। और शायद पता होगा कि 26 मार्च को ऐसे चीफ गेस्ट जाने वाले जो व्यक्ति है वो नरेंद्र मोदी जी हैं। यस, नरेंद्र मोदी जी 15 महीने के बाद यहाँ पे यात्रा करने वाले हैं बांग्लादेश की, जो रिसेंटली बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा भी आपसे एग्जामिनेशन के अंदर। चलो, अगर देखिए मैं वर्ल्ड बैंक की बात करूं तो मैं बता चुका हूं कि वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, जिसके प्रेसिडेंट है डेविस मालपास, और 1944 में इसे स्थापित किया गया था। वर्ल्ड बैंक के द्वारा बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो प्रस्तुत की जाती है, जिससे हमेशा क्वेश्चन बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स है, इंडिया डेवलपमेंट इंडेक्स है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स है, और साथ ही साथ में द सर्विस ट्रेड रेस्ट्रिक्शन इंडेक्स भी है, जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा पब्लिश की जा रही है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है देखिए कि अभी हाल ही में एक भारत श्रेष्ठ भारत जो सीरीज यहाँ पे वेबिनार चल रही है, इसमें कौन कौन से राज्यों ने और यूनियन टेरिटरी ने भाग लिया है? तो आंसर है जम्मू कश्मीर, लद्दाख और यहाँ पे तमिलनाडु। यस, तो यहाँ पे देखिए एचआरडी मिनिस्टर, यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मंत्रालय के द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अंदर अभी जम्मू कश्मीर, लद्दाख और तमिलनाडु ने भाग लिया है एक वेबिनार सीरीज के अंदर, जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज हैं भारत को यहाँ पे विकसित करने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स भी चलाए जा रहे हैं। चलिए, अगर मैं बात करूं देखिए यहाँ पे किसकी, जम्मू कश्मीर की, तो इसे यहाँ पे 31 अक्टूबर 2019 को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, जिसमें 2 डिस्ट्रिक्ट, लद्दाख की बात करें, सॉरी माफ कीजिएगा, तो लद्दाख है 31 अक्टूबर 2019 को, लेह और कारगिल कैपिटल्स हैं। श्री राधाकृष्ण माथुर जी इसके अभी गवर्नर हैं, एलजी है। चलो, फिर जम्मू कश्मीर है, सेम डेट है मेरे साथियों, यहाँ पे जम्मू और श्रीनगर 2 कैपिटल्स हैं, और मनोज सिन्हा जी इसके यहाँ पे एलजी हैं। तमिलनाडु की बात करते हैं तो बनवारी लाल यहाँ पे पुरोहित हैं, और यहाँ पे के पलानीस्वामी इसकी चीफ मिनिस्टर है, और यहाँ पे बनवारी लाल पुरोहित जी यहाँ पे गवर्नर है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल ही में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के द्वारा कौन सी वर्षगांठ बनाई गई है? तो आंसर है 82nd वर्षगांठ। यस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं कि भारत के गुरुग्राम में, जो पड़ता है हरियाणा के अंदर, देखिए हरियाणा दिल्ली की बॉर्डर पे है गुरुग्राम, देखिए तो गुरुग्राम के अंदर यहाँ पे सीआरपीएफ की यहाँ पे 82nd जो एनिवर्सरी परेड है वो स्थापित की गई थी, और उसके अंदर यहाँ पे शामिल हुए नित्यानंद राय जी। अगर देखिए यहाँ पे देखिए तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे एक पोस्ट है पूरा पीआईबी का, मैंने जो लिया हुआ इसमें दिया गया यहाँ पे कि मिनिस्ट्री यहाँ पे जो है जो होम मिनिस्ट्री है,
तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फॉर होम अफेयर्स हैं श्री नित्यानंद राय जी, जो इसमें शामिल हुए थे 82nd यहाँ पे एनिवर्सरी परेड में सीआरपीएफ की। अगर मैं सीआरपीएफ की बात करता हूं तो सीआरपीएफ के जो नए डीजी हैं इनसे क्वेश्चन बनेगा। आपको ये पता होगा कि यहाँ पे कल एनआईए के जो डीजी हैं वो बदल दिए गए हैं। चलो तो हम बात करते हैं सीआरपीएफ के बारे में। तो इनके नए डीजी हैं डायरेक्टर जनरल है कुलदीप सिंह जी, और इसे स्टैब्लिश किया गया था 27 जुलाई 1939 को। लेकिन उस समय ये सीआरपीएफ का नाम थोड़ा अलग था। उस समय इसका नाम था पे क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स, और सेवा और निष्ठा इसका पे क्या है, मोटो है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन रहा है, देखिए कि वो भारत का कौन सा शहर है जो भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच में त्रिपक्षीय वार्ता की मेजबानी करने वाला है। तो आंसर है न्यू दिल्ली। यस मेरे साथियों, तो यहाँ पे देखिए अप्रैल के महीने में भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस की यहाँ पे त्रिपक्षीय वार्ता होने वाली है टू मेक इंडिया ग्रो इन इंडो पैसिफिक रीजन। और यहाँ पे किस प्रकार से वो बहुत सारे इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर यहाँ पे इकोनॉमिकल ग्रोथ कर सकते हैं, इस पे वार्ता होने वाली है। तो इसके लिए यहाँ पे जीन ट्रेन है जो यहाँ पे अप्रैल में आने वाले हैं, जिनका ट्वीट हम यहाँ पे देख पाएंगे। तो इंडिया है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है जो इस प्रकार से भाग लेने वाले हैं, और ये मीटिंग होने वाली है भारत के शहर नई दिल्ली में, जो कैपिटल है इंडिया की। अगर बात करें न्यू दिल्ली के बारे में, दिल्ली के बारे में, तो अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी से यहाँ पे सीएम है, मनीष सिसोदिया जी यहाँ पे डिप्टी सीएम है, अनिल बैजल जी गवर्नर हैं, और बाकी इंफॉर्मेशन आपको मैं दे चुका हूँ बहुत सारी। देखिए क्वेश्चन ये है नेक्स्ट हमारी स्क्रीन पर, वो है ये है कि पहली आधिकारिक यात्रा पर किस राष्ट्र के रक्षा सचिव भारत आए हैं। तो इनका आंसर मैं बता चुका हूं पहले भी, आंसर है यूनाइटेड स्टेट। मैंने इसकी इंफॉर्मेशन को पहले वाली क्लासेस में भी दी थी कि आने वाले हैं, लेकिन अब ये आ चुके हैं। यस मेरे साथियों, हम जब बात करते हैं तो लॉयड ऑस्टिन जो पहले रक्षा सचिव भी हैं भारत आने वाले, उन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री जी मोदी जी के साथ में और यहाँ पे राजनाथ सिंह जी के साथ में एक बायलैटरल टॉक किया है टू मेक रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज, ठीक है, कि किस प्रकार से इंडिया के ग्लोबल और रीजनल इश्यूज हैं उन्हें हम कम कर सकते हैं अदर देशों के साथ में, और किस प्रकार से इन दोनों देशों के साथ में जो संबंध है और गहराई से बढ़ाए जा सकते हैं। आपको बता दूं वो 3 देशों की यात्रा पे थे, जापान, नॉर्थ कोरिया और यहाँ पे इंडिया की। नाउ वी द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि भारतीय नौसेना और बहरीन नौसेना के बीच में फारस की खाड़ी में कौन सा युद्ध अभ्यास किया जा रहा है। तो आंसर यहाँ पे ऑपरेशन संकल्प। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए तो ऑपरेशन संकल्प एक जॉइंट एक्सरसाइज है इंडिया की नौसेना और बहरीन की नौसेना के बीच में, आप देख पाएंगे, जिसमें ये एक्सरसाइज चल रहा है कहाँ पे, फारस की खाड़ी में, यहाँ पे गल्फ ऑफ पर्शिया में। अगर मैं बात करूं, देखिए इसकी जो शुरुआत की गई है वो की गई थी यहाँ पे 2019 की में। 2019 में यहाँ पे देखिए जो मर्चेंट जो शिप्स हैं उन पे अटैक हुए थे गल्फ ऑफ ओमान के अंदर। एंड टू मेक इट मोर क्लियर, तो यहाँ पे बहुत सारी गल्फ एक्टिविटीज की जा रही हैं। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे देखिए किस प्रकार से कि इंडिया के अंदर से इंडिया की तरफ से एक वॉरशिप गया है जिसका नाम है INS तलवार, और यहाँ पे बहरीन की तरफ से रिप्रेजेंट करना पे अल मुहर्रक। तो ये जो 2 वॉरशिप्स हैं ये इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने वाली हैं। अगर मैं बहरीन की बात करूं तो आप देख पाएंगे यहाँ पे पर्शियन गल्फ है और यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान। तो इनके बीच में पड़ने वाला जो वाटर स्ट्रेट उसे बोलते हैं हार्मुज, जिसे बोलते हैं हार्मुज की जलसंधि, ठीक है। आप देख पाएंगे कि पर्शियन गल्फ के अंदर एक आइलैंड कंट्री है जिसका नाम है बहरीन। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे कतर है, यहाँ पे बहरीन है। तो बहरीन एक प्रकार का आर्कीपेलागो है। आर्कीपेलागो क्या होता है सर, कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को बोलते हैं आर्कीपेलागो, जिसमें बहुत सारे नेचुरल भी हैं और बहुत सारे आर्टिफिशियल भी हैं। देखिए जितनी भी गल्फ कंट्रीज है ना, इनके पास वो टेक्नोलॉजी आ गई है कि इन्होंने बहुत सारे यहाँ पे आर्टिफिशियल आइलैंड्स को यहाँ पे डेवलप कर लिया। आप जाइए कभी दुबई में, अरे बहुत ज्यादा है, पाम आइलैंड है, वर्ल्ड आइलैंड है, ये सबके सब वहां मिलने वाले हैं। तो एक आर्कीपेलागो है कौन सा, बहरीन। अगर मैं बहरीन की बात करता हूं मेरे साथियों, तो प्रिंस सलमान बिन हमद अल खलीफा, इसके यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कह दीजिए या क्राउन प्रिंस कह दीजिए, वो है। मनामा कैपिटल है और बहरीनी दिनार इसकी यहाँ पे करेंसी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी यहाँ पे CII के द्वारा राष्ट्रीय मानव संसाधन उत्कृष्ट पुरस्कार 2020-21 के लिए जो रोल मॉडल पुरस्कार है वो किसे दिया गया है। तो आंसर है NTPC को, डेट इज नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन को। यस, तो NTPC ने इस बार ग्रैब किया पे रोल मॉडल अवार्ड जो दिया जाता है CII इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड के तहत। और इसमें जो थीम है, जो टैगलाइन है, वो है यहाँ पे लर्न फ्रॉम द अचीवर्स इस अवार्ड की। और NTPC एकमात्र ऐसा PSU है इस बार जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जिसने ये अवार्ड को ग्रैब किया है। अगर मैं बात करूं NTPC के बारे में, तो इसे 1975 में फाउंडेड किया गया था। तो भारत के अंदर यहाँ पे कोयले से बनने वाली जितनी भी ऊर्जा है उन सबको मुख्य तौर पर संकेंद्रित करने वाला जो मुख्य भाग है वो कौन सा है, NTPC है, दैट इज नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। और हम जब बात करें आगे, देखिए तो CII की जो थीम है वो है बिल्डिंग इंडिया फॉर अ न्यू वर्ल्ड, लाइफ, लाइवलीहुड और ग्रोथ।
और CII का फुल फॉर्म यहाँ पे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन थे जो आज मैंने आपको कराए हैं। आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन ये है, बहुत ही प्यारा है और मैं पूछ चुका हूं आपसे, इसके बाद मैं आपको जानकारी मैं पहले दे चुका हूं कि अभी विश्व में जो सबसे बड़ा आर्क ब्रिज बना है चेनाब नदी पर, जैसा आप जानते हैं, उसे किस कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है। तो कोंकण रेलवे है, इरकॉन इंटरनेशनल है, मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशन है, या फिर इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो साथियों, ये है आज को हमारा करंट अफेयर्स। हम मिलते हैं कल 21 मार्च को बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स के साथ में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी जिंदगी को हसीन बनाइए। तो हम कल मिलेंगे सेम टाइम पे बहुत ही शानदार तरीके से। जय हिंद, जय भारत।